आगे बढ़ेंगे। किशनगढ़ से मिल रही है बड़ी खबर। मार्बल सिटी में असामाजिक तत्वों की शर्मनाक करतूत दिखाई दी। सब्जी मंडी क्षेत्र में गौ अवशेष मिलने से हड़कंप मचा है। विश्व हिंदू परिषद सहित हिंदुवादी संगठन भी मौके पर पहुंचे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी, बाइक सवार असामाजिक तत्व फेंक कर गए थे ये मास्क। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको किशनगढ़ से, जहां असामाजिक तत्वों की करतूत ने शहर के माहौल को खराब किया है। किशनगढ़ में देखिएगा किस तरह से हंगामा हुआ है। विश्व हिंदू परिषद और हिंदुवादी संगठन ने इसको नकारा है और ये साफ किया है कि इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। शहर में सब्जी मंडी क्षेत्र जहां गौ अवशेष मिले हैं और हड़कंप की हालात वहां पैदा हुए। हालांकि पुलिस ने मोर्चा संभाला और भीड़ को खदेड़ने की बात भी सामने आई। वहां से लोगों को न्याय व्यवस्था को लेकर के बनाए रखने के लिए संदेश दिया गया। हमारे साथ सहयोगी विमल जुड़ गए हैं। विमल, अभी किशनगढ़ में किस तरह के हालात है? बताया गया कि वहां कुछ सामाजिक संगठनों की करतूत। पहले तो पूरी घटना का जिक्र कीजिएगा और अभी की स्थिति कैसी? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, ये घटना किशनगढ़ के सब्जी मंडी क्षेत्र की है, जहां पर कोई असामाजिक तत्व है बाइक सवार वो गौ मांस गिराते हुए नजर आ रहा है। उसके बाद में क्षेत्रवासी मौके पर पहुंचे और हिंदुवादी संगठन है, विश्व हिंदू परिषद है, इसके कार्यकर्ता पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामला क्योंकि स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है, असामाजिक तत्वों द्वारा शर्मनाक हरकत की गई है। क्योंकि कल किशनगढ़ बंद की भी घटना थी और आज दूसरे दिन इस तरह की जो शर्मनाक घटना की गई, इसी की चहु और निंदा की जा रही है। शहर का जो असामाजिक तत्व है वो माहौल खराब करने में लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन, एसडीएम अर्चना चौधरी, सीओ सिटी महिपाल चौधरी ये मौके पर है और कहीं ना कहीं शहर की जो स्थिति है उसको बिगाड़ने की असामाजिक तत्व कर रहे हैं। मैं बता दूं, मौके पर काफी संख्या में लोग जमा हो गए हैं। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके उन्हें तीतर बीतर किया और अजमेर से भी जो पुलिस के आला अधिकारी है मौके पर पहुंच गए। चूंकि ये जो गो अवशेष थे ये सब्जी मंडी क्षेत्र में पटके गए थे। जो पदाधिकारी है उन्हें लेकर मुख्य चौराहे पर आ गए। पुलिस ने बेमुश्किल जो गो अवशेष है वो बेकाबू भीड़ से मुक्त कराया और पोस्टमार्टम के लिए अब ले गए हैं। पुलिस कह रही है सीसीटीवी फुटेज के आधार पे हम आरोपियों को पकड़ेंगे, जल्दी कार्रवाई की जाएगी और गंभीर कार्रवाई की जाएगी जो इस तरह के लोग हैं उनके खिलाफ। लेकिन दूसरी ओर है भीड़ बेकाबू हो रखी है और जो कमोवेश शहर की दुकानें हैं वह भी सोते ही बंद होने की कगार पर है और कमोवेश जो मुख्य बाजार है वो बंद हो गया है। विमल, दो सवाल हैं। पहला तो प्रशासन ने किस तरह से मौका स्थिति को संभाला है और दूसरा सीसीटीवी फुटेज के बाद क्या स्पष्ट हो पाया है कितने लोग थे? जी, सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति है जो मुंह पे कुछ बांधा हुआ है और ये बाइक है, लेकिन बाइक के जो नंबर है वो नजर नहीं आ रहे हैं। पुलिस की जो स्पेशल टीम है वो भी मौके पर आ गई है, जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाल रही है कि ये लोग कौन है। दूसरी ओर है कि ये गोमांस जानकर गिराया गया है और गिर गया है, लेकिन गोमांस लेकर वो जा रहा था तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है कि आगे कहीं करतूत करना चाह रहा था, मुख्य चौराहे पे गिराना चाह रहा था, यहाँ पर ऐसे गिर गया। लेकिन कुल मिलाकर गोमांस की जो अवशेष है वो गिराना शहर के लिए जो माहौल है शांति का वो कहीं ना कहीं इसको बिगाड़ने की साजिश है या इस तरह की जो हरकत की जा रही है कि शहर का जो माहौल है वो खराब किया जाए। दूसरी ओर बेकाबू भीड़ भी हो रखी है, भीड़ अभी गलियों में छुपी हुई है, पुलिस उनको हल्का बल प्रयोग कर भगा रही है, लेकिन भीड़ की मौके से टस से मस नहीं हो रही है। विमल, बिल्कुल आपसे अभी भी आगे जानकारी लूंगी, बने रहिए। लेकिन एक बार वो सीसीटीवी फुटेज जो हम दिखा रहे हैं जो कि दृश्य कैमरे में कैद हुआ है, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया देखिएगा दिखा रहा है किस तरह से एक शख्स जो कि वहां से गुजर रहा है और फिर अवशेष पड़ा हुआ दिखाई दिया बीचों बीच बाजार के। इस दौरान कुछ लोग भी वहां मौजूद हैं जिन्होंने हैरानी जाहिर की है इस तस्वीरों को देखकर। विमल, जानकारी दीजिएगा, तस्वीर में साफ तौर पर एक बाइक आते हुए दिखाई देती है, फिर एक शख्स और उसके बाद अन्य लोग जो मौजूद थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कहा इस पूरी घटना पर? विमल जी बिल्कुल, अचानक ये घटना हुई और बाद में जब प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा कि गो अवशेष पड़े हैं और एक पॉलिथीन में बंधे हुए हैं वो बिखर गए। इसमें करीब जो गोवंश है उसके 4 कटे हुए पैर है और गोमांस है। इसको लेकर सभी लोगों में निंदनीय घटना को बता रहे हैं और हड़कंप मच गया कि इस तरह की सरेआम मुख्य जो सब्जी मंडी क्षेत्र है दिन दहाड़े इस तरह की जो करतूत की गई है उसको लेकर चहु और सभी लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश भी है, रोष भी है इस तरह के असामाजिक तत्वों के खिलाफ।
खिलाफ। दूसरी ओर हिंदूवादी संगठन के लोग हैं वो मौके पर पहुंच गए और पुलिस प्रशासन उनसे समझाइश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बेकाबू भीड़ कहीं ना कहीं कंट्रोल से बाहर भी हो रही है। इसे को हल करने के लिए पुलिस प्रशासन ने हल्का बल प्रयोग किया और भीड़ को वहां से हटाने का प्रयास लगातार कर रही है। विमल, ऐसे में पुलिस ने क्या कहा इस पूरी घटना के बाद, कब तक पकड़ में आ जाएगा ये व्यक्ति? जी बिल्कुल, जो सीओ सिटी महिपाल चौधरी है वो खुद मौके पर है, खुद हाथ में कहे कि बिल्कुल डंडा लेकर मौके पर मुस्तैद हो रखे हैं और जो पुलिस की जो स्पेशल टीम है उसको मौके बुला लिया, वो अपना काम में जुट गई है। आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है उन्हें पुलिस खंगाल रही है और देख रही है कि बाइक किधर से आई, किस रास्ते आई, किस रास्ते गई, क्योंकि बाइक के नंबर है वो उसमें नजर नहीं आ रहे। विमल, क्योंकि किशनगढ़ में इससे पूर्व में भी अभी बाजार बंद की स्थिति हुई थी, क्या उस घटना का और इस घटना का कोई कोरिलेशन आपस में? जी कह नहीं सकते, लेकिन बता दूं कल की ही तारीख के अंदर जो बवाइचा गांव में एक सांप्रदायिक घटना हुई थी, उसके विरोध में कल विश्व हिंदू परिषद है, हिंदूवादी संगठन है, उन्होंने शहर को बंद कराया था और बंद भी शांतिपूर्ण रहा था। और आज दूसरे दिन ही ये घटना हुई है, तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि कोई लोग हैं जो इस शहर का माहौल खराब करने में लगे हुए हैं। विमल, ऐसे में क्या कहा जा रहा है प्रशासन की ओर से, क्योंकि 2 दिन के भीतर इस तरह से घटना होना और संगठनों का आक्रोश भी जाहिर हो रहा है, तो ऐसे में किस तरह से स्थिति को काबू पाने का प्रयास अब आगे किया जाएगा? जी बिल्कुल, जो एसडीएम है अर्चना चौधरी वो मौके पर खुद पहुंच गई है, पुलिस के आला अधिकारियों से बात कर रही है। जो गो अवशेष है उन्हें कब्जे में ले लिया गया है, उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है कि किस तरह की ये अपराधी जो ये इस तरह का जो असामाजिक तत्व है ये कौन है, कहाँ से आए, इसके पीछे इनकी मानसिकता क्या है, इसके अंदर पुलिस प्रशासन जुटे और पुलिस का सबसे पहला काम है कि जो बेकाबू भीड़ है उसे कंट्रोल में लाया जाए। तो पुलिस जो सीओ सिटी है खुद हाथ में डंडा लेकर हल्का बल प्रयोग कर रहे हैं और भीड़ को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। विमल, क्या ऐसे में क्षेत्र में धारा 144 भी लगाई जा सकती है, इस तरह के कोई संकेत? जी बिल्कुल, जो हालात बन रहे हैं हो सकता है कि पुलिस प्रशासन चारों तरफ से स्थिति को भाप ले होने लगे कि ऐसी स्थिति तो धारा 144 लगाई जा सकती है। और शहरवासी व्यापारी लोग ऐसी घटनाओं को लेकर स्वतः ही कहीं ना कहीं घबराहट होती है कि इस तरह के माहौल से दूर रहे। तो मैं देख रहा हूँ, मैं मौके पर ही हूँ, जो शहर की मुख्य चौराहा है यह कमोबेश सभी दुकानें बंद हो गई है, सब्जी मंडी क्षेत्र है वो पूरा बंद हो गया है, व्यापारी लोग बेमुश्किल निकल पा रहे हैं और कहीं ना कहीं बेकाबू भीड़ के जो पुलिस प्रशासन के बीच टकराव हो रहा है तो वो भी उनके बीच में आ रहे हैं और उनकी भी पिसाई हो रही है और चारों तरफ से जो कि रास्ते भी बंद हो गए हैं। तो पुलिस प्रशासन सबसे पहले इसी में लगा है कि शहर की शांति व्यवस्था बहाल हो और जो अपराधी है वो जल्द से जल्द पुलिस के पकड़ में आए। बिल्कुल विमल, लेकिन यही उम्मीद करते हैं कि शहर का वातावरण एकदम सौहार्दपूर्ण हो, इस तरह की स्थितियां उत्पन्न ना हो जहां पुलिस को कड़ा रुख अपनाना पड़े और सभी शांति से इस घटना को आगे मिलकर के हल करने की बात भी हम कहेंगे। लेकिन विमल, अब चूंकि विश्व हिंदू परिषद हिंदूवादी संगठन मौके पर पहुंचे हैं, अगला रुख क्या रहेगा उनका, क्या जानकारी इसकी भी? संगठन के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वो पुलिस प्रशासन से कर रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो, वो नारेबाजी कर रहे हैं, गोवंश जो गोवंश का जो अवशेष है वो डाले, उनकी तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर हम भी जो हमारे दर्शक हैं उनसे अपील कर रहे हैं, शहरवासियों से, कि कहीं ना कहीं आप शांति कायम रहे, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। और क्योंकि ऐसा होता है कि हिंदूवादी संगठन या कोई भी संगठन हो, उनके बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माहौल खराब करने में भी लगे रहते हैं, तो ऐसे लोगों से भी कहीं ना कहीं बचा जाए जिससे शहर की शांति व्यवस्था बची रहे। बिल्कुल, और यही उम्मीद है कि शहर में कानून व्यवस्था स्थापित रहे और सुख शांति से अब इस मामले का भी आगे हल हो। विमल, ऐसे में अभी का जिक्र करें तो फिलहाल स्थिति कैसी है? आपने कहा कि पुलिस ने कुछ बल प्रयोग भी किया था भीड़ को खदेड़ने के लिए और कानून बनाए रखने के लिए, अभी स्थिति नियंत्रण में आ गई है? बिल्कुल, अभी स्थिति नियंत्रण में, मुख्य चौराहा पूरी तरह से खाली कर लिया, पुलिस प्रशासन के कब्जे में है। क्योंकि आसपास के अंदर शहर है तो गलियों के अंदर जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं रुकी हुई है और वो आगे का इशारा या जो भी इनकी व्यवस्था रहती है उसको लेकर है कि पुलिस के आगे पीछे का खेल चल रहा है। पुलिस उन्हें भगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन भीड़ भी कहीं ना कहीं किसी गली मोहल्ले से निकलकर वापस पहुंच रही है। लेकिन पुलिस का जाब्ता है वो मौके पर तैनात है, तीनों चारों थानों की जो SHO है वो मौके पर है, CO
सिटी है महिपाल चौधरी, उन्होंने खुद ने अपने हाथ में पूरी कमांड ले रखी है और वो सबसे पहले उनका मुख्य उद्देश्य है कि शहर की शांति बनी रहे, शांति व्यवस्था के अंदर वो किसी को बीच में नहीं आने दे रहे। और उनका यह भी कहना है कि क्योंकि गोमांस लेकर वो लोग चौराहे पहुंच गए थे कि आप लोग भी अपना कानून हाथ में ले रहे हैं तो पुलिस को भी कड़ा रुख भी अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल। और विमल, ऐसे में क्या अब इसके बाद आगे वार्तालाप का दौर भी चलेगा, ऐसी भी कोई सूचना आपके पास? सीओसी की है, उन्होंने जो विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी उनसे कहा कि आप 5 लोग थाने आए और रिपोर्ट दर्ज कराए तो ही पुलिस प्रशासन आगे की कार्रवाई कर पाएगा। इसी को लेकर पुलिस प्रशासन सबसे पहले समझाइश में लगा हुआ है। बिल्कुल विमल, तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। विमल, मौके पर कौन कौन पहुंचा है पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों में? अजमेर से जो एडिशनल एसपी ग्रामीण है वो मौके पर है, सीओ सिटी महिपाल चौधरी मौके पर है, जो उपखंड अधिकारी अर्चना चौधरी वो मौके पर है। अजमेर से भी आला अधिकारी ऑन द वे है, वो भी कुछ देर में पहुंच रहे हैं। जो मदनगंज थाना प्रभारी है, शहर थाना प्रभारी है, गांधीनगर थाना प्रभारी है, सभी एसएचओ और पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद है। विमल, ऐसे में आगे क्या कहा जा रहा है पुलिस की ओर से इस पूरी घटना को लेकर? जी बिल्कुल, जो सीओ सिटी महिपाल चौधरी है उनका यही कहना है कि सबसे पहले अपराधी है वो पकड़ में आए, उसके खिलाफ गंभीर से गंभीर कार्रवाई हो, क्योंकि इस तरह के जो माहौल खराब करना चाह रहे हैं। दूसरी ओर जो बेकाबू भीड़ है, विश्व हिंदू परिषद है, शिवसेना है, शिव दल है, इनके जो कार्यकर्ता है उनसे भी समझाइश करिए कि आप भी शांति व्यवस्था बनाने में पुलिस का सहयोग करें, जिससे अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और शहर के अंदर सुख शांति कायम की जा सके। विमल, ऐसे में ये भी बताइएगा कि ये किशनगढ़ का कौन सा क्षेत्र आता है सब्जी मंडी का, आसपास किस तरह का इलाका यहाँ? जी बिल्कुल, ये सब्जी मंडी का मार्बल सिटी का मुख्य जो शहर का मुख्य धरातल स्थल है, मुख्य चौराहा है, पहाड़िया चौराहा है, उससे कुछ 100-150 मीटर की दूरी पर ही है, क्योंकि मुख्य चौराहा शहर का नाक रहता है और वहां पर इस तरह की जो करतूत की गई है उसको लेकर पूरे शहर में कहीं ना कहीं आक्रोश है, रोष है, क्योंकि असामयिक तत्वों की कोई जात नहीं होती है। इसको लेकर भी सभी लोग कह रहे हैं कि इस तरह के जो लोग हैं उसके खिलाफ, जो असामयिक तत्व उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। विमल, क्योंकि लगातार आप जिक्र कर रहे हैं कि अब कार्रवाई की बात हो रही है, असामाजिक तत्व क्या किशनगढ़ में, क्योंकि अभी माहौल गरमाया था, हालांकि पुलिस यही चाह रही है कि शांति और कानून व्यवस्था स्थापित हो, लेकिन इसके बावजूद अब किस तरह की अब तैयारी की गई है प्रशासन की ओर से स्थितियों से निपटने के लिए? जी, पुलिस बेकाबू भीड़ को हटा रही है। अगर फिर भी नहीं होता तो पुलिस फिर जो इनके जो लाइन के अंदर से जाता है वो भी बुलाया जाएगा, पुलिस की फोर्स भी बुलाई जा सकती है, और जो आप कह रहे हैं अगर स्थिति कंट्रोल में नहीं आए तो 144 भी लगाई जा सकती है, क्योंकि पुलिस का सबसे पहला काम है कि शहर की जो कानून व्यवस्था है वो बनी रहे, असामाजिक तत्व की धरपकड़ जल्द से जल्द हो, और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनकी जो डीएसपी टीम है, जिला स्पेशल टीम है, वहाँ के जो पुलिस के जो जवान है वो भी इस कार्रवाई में लग गए हैं कि जल्द से जल्द ये असामाजिक तत्व को ना वो पकड़ा जाए, क्योंकि जैसे ही असामाजिक तत्व पकड़ा जाएगा कहीं ना कहीं मामले में बातचीत का फिर दौर होगा और फिर कार्रवाई की जाएगी। विमल, क्योंकि एक शांति प्रिय सिटी के तौर पर पहचाना जाता है किशनगढ़ को, तो ऐसे में क्या पूर्व में भी इस तरह से घटनाएं वहां पर हुई हैं, असामाजिक तत्वों की ओर से इस तरह की करतूत पहले भी हुई है? जी नहीं, किशनगढ़ शांतिपूर्ण देखा जाता है, क्योंकि व्यापारी के दृष्टि से भी किशनगढ़ विश्व स्तर का मार्केट है, मार्बल मंडी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो मुख्य बाजार में इस तरह की हरकत हुई है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल शहर के अंदर आक्रोश पैदा कर रही है, और कुछ लोग हैं जो इस तरह की घटना करके शहर की शांति व्यवस्था माहौल को खराब करने में लगे हुए हैं, और व्यापारी लोग भी सभी से समझाइश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो अपराधी है वो पकड़ में आए, और जो ये बेकाबू भीड़ है वो समझे और शहरवासी इस सारे घटनाक्रम से आहत ना हो। अब ऐसे में अगर विमल बताएं आप कि अब कितनी देर हो चुकी है इस घटना को हुए हुए, और अब तक पुलिस का एक्शन कहां तक पहुंचा है? जी करीब 1 से 1.5 घंटा इस घटनाक्रम को हो गया है। पुलिस का जाब्ता है, उपखंड अधिकारी है, पुलिस के आला अधिकारी अजमेर से पहुंचे हैं, वो मौके पर मुख्य चौराहे पर ही हैं, और जो कमोवेश है वो बाजार बंद हो गए हैं, और पुलिस का जो दूसरी टीम है वो कहीं ना कहीं जो महिपाल चौधरी है उनके निर्देशन में एक टीम बनाई गई है, वो दूसरी ओर अपराधी को पकड़ने में लगे हुए। आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो ये असामाजिक तत्व है जिसने इस तरह की करतूत कर शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की है, उसकी जल्द से जल्द कैसे भी करके गिरफ्तारी की जाए, उसमें पुलिस लगी हुई है। विमल, अब क्या इसके अलावा और भी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग हो रही है?
जी बिल्कुल, चूंकि ये सीसीटीवी फुटेज जो बाइक नजर नहीं आ रही, लेकिन शहर में सभी जगह दुकानों में आसपास के क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज लगी है। तो पुलिस प्रशासन है कि ये बंदा किधर से आया, किस गली से आया और इसका आगे का जाने का रास्ता क्या है। तो कहीं ना कहीं सीसीटीवी की फुटेज से पुलिस प्रशासन अपराधी को पकड़ लेगी और पुलिस की गिरफ्त में ये अपराधी है, असामाजिक तत्व है, जल्दी पकड़ में आएगा। विमल, आपने कहा कि शहर से भी टीम को रवाना किया गया था, अब अजमेर इलाके से भी। अभी कितने पुलिस के नौजवान वहां तैनात हैं? जी, कमोबेश पूरे मार्केट के अंदर पुलिस का जाब्ता तैनात है, चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात है। जो सीओ सर्कल है इसमें भी 4 थाने के पुलिस आती है। तो जो एसएचओ है और वहाँ के जो पुलिस के आला अधिकारी है और वहाँ के जवान है वो भी बिल्कुल पूरी तरह अलर्ट है और भीड़ को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। विमल, ऐसे में अभी क्या अपील की जा रही है पुलिस की ओर से आम नागरिकों को भी, क्योंकि आपने कहा कि बाजार भी बंद किए गए हैं लेकिन शांति को स्थापित करना पहली प्राथमिकता है, तो क्या अपील कर रहे हैं? जो अपने जो सीओसीटी है महिपाल चौधरी, वो अनाउंसमेंट करके इस तरह ही कर रहे हैं कि शहरवासी साथ दे, क्योंकि पुलिस का सबसे पहला काम अपराधी को पकड़ना। और जो विश्व हिंदू परिषद है, अन्य जो हिंदुवादी संगठन है, उनके पदाधिकारियों से ये लगातार बात कर रही है और उनसे कह रही है कि आप अपने जो ये भीड़ के अंदर जो लोग हैं उनको समझाएं कि पुलिस का सहयोग करे, पुलिस अपराधी को जल्द से जल्द पकड़े। क्योंकि जब तक पुलिस अगर बेकाबू भीड़ से ही उलझती रही तो अपराधी कहीं ना कहीं आगे निकल जाएगा और कोई संरक्षण मिले उसे। तो इससे पहले पुलिस प्रशासन का शहरवासियों से, हिंदुवादी संगठन के पदाधिकारी से यही कहना है कि आप पुलिस का सहयोग करें और शहर की कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस के मददगार बने। अब क्योंकि विमल ये जानकारी सामने आ रही है कि सूत्रों के हवाले से ये भी कि बाइक पर सवार व्यक्ति के द्वारा फेंक कर जाने की बात है, तो क्या एक ही व्यक्ति है या फिर और किसी की भी संलिप्तता इसमें हो सकती है? जी, पहले बात आई थी 2 व्यक्ति है, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें एक ही व्यक्ति जो नजर आ रहा है। उसके साथ आगे पीछे और कोई गाड़ी भी उसकी है, वो भी पुलिस का जांच का विषय है। लेकिन जो बाइक के अंदर सीसीटीवी फुटेज दिख रहा है उसमें एक व्यक्ति है जिसने मुंह के ऊपर कुछ बांध रखा है और गाड़ी की जो नंबर प्लेट है वो नहीं नजर आ रही है और वो गिरा है या फिर ये किस इंटेंशन से यहाँ गिराना चाह रहा था या कहीं और गिराना चाह रहा था। लेकिन कुल मिला के गोवंश का गो अवशेष होना और इस तरह खुला लेकर ये करना तो कहीं ना कहीं शर्मनाक हरकत की गई है। क्योंकि विमल, आपने कहा कि नंबर उस पर अंकित नहीं दिखाई पड़ रहे हैं सीसीटीवी में, तो क्या अब तक, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा बीत चुका है, क्या अब तक पहचान कर ली गई है बाइक के नंबरों की? कि अभी तक ये जानकारी पुलिस ने साझा नहीं करी है कि उसे पकड़ लिया गया है। लेकिन दूसरी ओर जो पुलिस की टीम है वो लगी हुई है, अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ने में लगी हुई है। मौके पर सीओसीटी जो महिपाल चौधरी है वो जमे हुए हैं। दूसरी ओर जो एसएचओ है उनके सुपरविजन में टीम काम कर रही है और वो जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ने का प्रयास ही कर रही है। बिल्कुल। और ऐसे में विमल, अभी जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, हो सकता है इन तस्वीरों में आपको पुलिस मोर्चा संभालते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं, फिलहाल स्थिति वहां एकदम ठीक है। शांति और कानून की स्थापना करना जो कि पुलिस का लक्ष्य है, तो एकदम जिस तरह से पहले हंगामे के हालात हुए थे, पुलिस ने शांति वहां स्थापित करवाई है, बाजारों को बंद करने की बात भी आई है। विमल, इसके अलावा मौका स्थिति को लेकर क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, मैं मौके पर खड़ा हूँ। जो शहर के कमोबेश बाजार है वो बंद हो गई है, सारी दुकानें बंद हो चुकी है। जो गली मोहल्लों में भीड़ खड़ी है, कहीं ना कहीं इस तरह का जैसे कर्फ्यू वाला माहौल है, वही माहौल नजर आ रहा है। यहाँ चूंकि वाहनों की आवाजाही जारी है, मुख्य मार्केट है, पुलिस प्रशासन वहाँ है, लेकिन कमोबेश शहर की दुकानें हैं, मुख्य मार्केट की दुकानें, सब्जी मंडी क्षेत्र की दुकानें हैं, वो बंद हो चुकी है। बिल्कुल विमल, तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है किस तरह से आज का दिन पुलिस के लिए भी एक चुनौती भरा रहा, क्योंकि पहले असामाजिक तत्व की करतूत और कल भी जिस तरह से घटना हुई थी। विमल, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज लगातार हम दिखाई रहे हैं, अब विमल, जब ये पूरी घटना हुई थी उस दौरान किस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई थी? क्या फिर एक दूसरे से वार्तालाप की गई थी, फिर आगे संगठनों को बुलाया गया था? पूरा 1 घंटा किस तरह से बीता है किशनगढ़ में सब्जी मंडी के इस क्षेत्र में? जी बिल्कुल, जैसे ही अवशेष मिले गोवंश के, हिंदुवादी संगठन के पदाधिकारी हैं, उन्हें सूचना मिली और वो मौके पहुंचे। उन्होंने गोवंश का जो अवशेष है उसे वहीं रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा और मौके पे वो गो अवशेष को लेकर बैठ गए और कहा कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे। क्योंकि पुलिस के आला अधिकारी एसडीएम वो आए, उन्होंने समझाई कि जब तक गोवंश को अवशेष को लेकर नहीं जाया जाएगा, उनका पोस्टमार्टम नहीं होगा, जांच आगे नहीं बढ़ेगी,
लेकिन वहां जब पुलिस प्रशासन और आला अधिकारी विश्व हिंदू परिषद के लोग चर्चा कर रहे थे, इसी दौरान कुछ लोगों ने वो अवशेष को उठाकर मुख्य चौराहे पर ले आए। इसको लेकर स्थिति कहीं न कहीं तनावपूर्ण हो गई। अधिकारियों का कहना था कि हम लोग आपकी मदद कर रहे हैं, हम अपराधी को पकड़ रहे हैं और आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं, मुख्य चौराहे पर विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर एक बार माहौल थोड़ा गर्मा गया। जो सीओ सिटी है फिर उनको हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। बेमुश्किल जो गौ अवशेष है वो भीड़ के कब्जे से मुक्त कराए, पुलिस ने अपने कब्जे में लिए और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। विमल, क्योंकि पुलिस ने मोर्चा संभाला, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कहना है फिलहाल? जी बिल्कुल, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं, वो अपराधियों को ही पकड़ रहे हैं। भीड़ के जो पदाधिकारी है विश्व हिंदू परिषद के, हिंदुवादी संगठन के, शिवसेना के, शिवदल के, बजरंग दल के, विहित के, ये पदाधिकारी भी मौके पर है, उनसे भी समझाइश कर रही है। पुलिस कह रही है कि बिल्कुल बहुत गलत हरकत हुई है, शर्मनाक हरकत हुई है, असामाजिक तत्व शहर का माहौल खराब करना चाह रहे हैं और दूसरी ओर उनसे मदद चाह रही है, सहयोग चाह रही है। शहरवासियों से कह रही है आप शांति व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि असामाजिक तत्व ने इस तरह की हरकत करी और जल्दी पुलिस के सलाखों के पीछे होगा, उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। पुलिस वो कर रही है, भीड़ को भी समझाइश का प्रयास कर रही है। विमल, क्योंकि आपने भी जानकारी दी कि धरने पर बैठे थे संगठन से जुड़े लोग, लेकिन अब क्या आगे ज्ञापन देने की भी तैयारी है? जी बिल्कुल है, विश्व हिंदू परिषद है, बाकी जो संगठन है, हिंदुवादी संगठन है, कुछ एक व्यापारी संगठन के लोग भी आ गए हैं, सब्जी मंडी क्षेत्र के लोग भी आ गए हैं। वो ज्ञापन भी उन्होंने तैयार कर लिया, ज्ञापन भी देंगे। लेकिन वो सब कह रहे हैं कि ऑन द स्पॉट पहले कार्रवाई हो। भीड़ इस पे अड़ी कि उनको गिरफ्तार किया है, पुलिस उनसे समझाइश कर रही है। अब ज्ञापन के माध्यम से क्या मांग की जाएगी, क्योंकि 2 दिन के भीतर ये 2 बार इस तरह के दृश्य उत्पन्न हुए जब बाजार को बंद करना पड़ा। ऐसे में आम नागरिकों को भी जाहिर तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। विमल जी बिल्कुल, आज दूसरे दिन बाजार खुले और दूसरे दिन ही ऐसी हरकत हो गई, तो कहीं ना कहीं व्यापारी लोग हैं, आम लोग हैं, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाई है। क्योंकि बाजार में खरीदारी करने वाले आज अभी निकलते बाजार कमोबेश सब बंद हो गया और कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं को लेकर शहरवासी भी बचता है कि कहीं भीड़ की चपेट में या इस तरह के माहौल में वो ना आ जाए। तो शहर के अंदर पुलिस प्रशासन चाह रहा है शांति बनी रहे, वो लोग भी अपील यही कर रहे हैं। लेकिन अभी जो हालात है, मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद है, दुकानें अभी बंद हो चुकी हैं और शहरवासी कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि जो अपराधी है वो जल्द से जल्द पकड़ में आए, शहर की शांति व्यवस्था वापस बने और जो ये असामाजिक तत्व है उनके खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई हो। विमल, क्योंकि हमने पुलिस के नजरिए से जाना, प्रशासनिक अधिकारियों के और जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे, लेकिन फिलहाल पैदा हुई स्थिति को लेकर आम नागरिक क्या चाहता है? जी बिल्कुल, आम नागरिक तो यही चाहता है कि शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे, खुशहाली रहे, व्यापारी व्यापार करे और शहरवासी अपना रोज का जो कार्य करे वो करे। लेकिन जो चूंकि इस तरह के जो हालात हुए हैं उससे कहीं ना कहीं वो भी आहत है और पुलिस के सामने भी एक चैलेंज है कि इस तरह की घटनाएं आगे से रोकी जाए। क्योंकि कल ही बबाईचा गांव में इस तरह की घटना हुई, उससे पहले कोई मारपीट की घटना हुई, कुछ असामाजिक तत्व इस तरह करके शहर का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। बिल्कुल विमल, और अब जैसा कि आम नागरिक की मांग है कि माहौल शांतिपूर्ण बना रहे, शांतिपूर्ण माहौल के बीच इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो। ठीक है विमल, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और जानकारी देने के लिए।